अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए स्पेशल उर्द की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही कमाल और मज़ेदार बनेंगे। इसे साबित माँ भी कहते हैं और ये एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार इसको बनाएं। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग साबित माँ को नहीं जानते, उर्द भी इनको कहते हैं, ये इसी तरह ब्लैक कलर के होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। मैंने हाफ़ केजी उर्द लिए हैं और 1 घंटा पहले मैंने इनको भिगो दिया था और हाफ़ केजी मैंने मटन लिया है। मैं इसे मटन में बना रही हूँ, आप बीफ में भी बना सकते हैं, दोनों में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है क्योंकि हड्डी वाले गोश्त से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1 प्याली ऑयल डालेंगे। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालूंगी। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं जिसको मैंने फाइन चॉप्ड कर लिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। जब ये हल्का लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने अदरक पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून मैंने लहसुन पेस्ट लिया है। अब हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। मज़ीद 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 तेज़पात के पत्ते डालेंगे और 4 साबित लाल मिर्ची डालेंगे हम इसमें। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि हमारा प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा गोल्डन कलर का हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ़ टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें एक बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। अब हमने इसकी 1 मिनट तक मज़ीद बुनाई करनी है। 1 मिनट बुनाई के बाद अब हमने इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। अब हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई करनी है ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से घुल जाए और हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से रेडी हो। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन डालने के बाद हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई करनी है। 3 मिनट तक हमने इसकी अच्छी से बुनाई करनी है और मीडियम फ्लेम पर करनी है। 3 मिनट हमारे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी बुनाई बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ साबित धनिया ऐड करेंगे। पिसा हुआ धनिया ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 मिनट तक भुनेंगे। 2 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल हमने पानी के साथ डालनी है। जिस पानी में हमने इसको भिगोना है वो भी हमने साथ ही डालना है ताकि इसके बेनिफिट्स ज़ाया ना हो। अब हमने इसको 2 मिनट तक वैसे पकाना है। 2 मिनट पकाने के बाद फिर हमने इसमें पानी डाल देना है। पानी हमने दाल के हिसाब से डालना है। जिसमें हमारी दाल अच्छी तरह से कुक हो जाए उतना पानी हमने डालना है। हम इसको वैसे पका रहे हैं प्रेशर कुकर के बगैर, तो हमने उसी हिसाब से पानी डालना है जिस हिसाब से हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी डाला है और अब हम इसमें डालने के लिए बोटली तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मोटी इलायची ली है। दो से 3 छोटे छोटे मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। तकरीबन 15 से 20 मैंने काली मिर्चें लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें साबित ज़ीरा लिया है। 6 से 7 मैंने लौंग लिए हैं। 1 मैंने सब्ज़ इलायची का टुकड़ा लिया है। पोटली बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा साफ़ सुथरा सा कपड़ा लिया है मलमल का। अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे। अब हमने इसकी टाइट सी पोटली तैयार कर लेनी है। अच्छी तरह से हमने इसकी गिरा लगानी है ताकि हमारी पोटली की जो गिरा है वो खुले ना। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से पोटली की गिरा मैंने लगा ली है और पोटली हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर दाल गोश्त को बॉयल आ चुका है। अब हम इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें वो पोटली डाल देंगे जो हमने बनाई है। आप इस स्टेप को हरगिज़ स्किप मत कीजिएगा, इससे टेस्ट दाल गोश्त का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसको दम पर रख देंगे। तकरीबन 1.5 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे और फ्लेम हम बिल्कुल लाइट कर देंगे। लाइट फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको कुक कर रहे हैं तो फिर आप इसको 30 मिनट का टाइमर लगा लीजिएगा।
दाल हमारी ज़बरदस्ती कुक हो चुकी है। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। हाफ प्याली इसमें सब्ज़ धनिया जाएगा बारीक चॉप किया हुआ। और आप देख सकते हैं कि हमारी चटपटी सी उड़द दाल गोश्त तैयार है। इस दाल को आप घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।